ध्यान की स्थिति में देखिए, अभी चंद्रलोक में पहुंचा ना रॉकेट आपका, इसी तरह से जब आप नाम जप करोगे तो आपके 3 बंध लगेंगे। योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण वायु जैसे स्वामी रामदेव करवाता है, अक्सर शारीरिक कसरत करवाता है, वो योग नहीं करवाता। योग, भारतीय योग दर्शन में योग का मतलब है मोक्ष, साल्वेशन। और मैं जहां तक समझता हूं मंत्र दीक्षा कोई नहीं देते, केवल शारीरिक कसरत करवाते, समझा। और आप आश्चर्य करोगे, उनके गुरु नहीं है, वो स्वयं भू गुरु है। तो इस प्रकार जब आप बैठ जाओगे आराम से, ध्यान मतलब कोई शरीर को अकड़ कर नहीं बैठना, आराम से इजी आसन बैठ जाओ। पहले पहले आपका आसन बदलेगा, फिर बंद लगाने शुरू, कुंडली नीचे नीचे, तो अपान वायु नीचे जा रहा है, मूलाधार में बंद लग जाएगा और रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंध। कंठ से ऊपर जो ही उठी, इसको कहते हैं जालंधर बंध। मगर यहाँ की जब सिद्धि हो जाती है तो साधक जो है 5 तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी डायरेक्ट ठोस फॉर्म में खाने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक कुछ नहीं खाया, उन्हीं के आदेश से मैं यह काम करने निकला हूं। आदि गुरु मचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा है, इस योग के बारे में मचंद्रनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिवेदी ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को तो डॉक्टर टच करने को से, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट देते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। अमेरिका में मेरी एक शिष्य है जूही पागेदार, वो आई है अभी, वहाँ कुछ फ्लू था कुछ पैर में, तो 17 तारीख को आएगी वो। वहाँ वो ये लाइव वहाँ रील से कर रही है, समझे। तो इस प्रकार मानसिक रोग खत्म। अब नशों से भी मुक्ति हो जाती है। नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो बाकी दूसरे नशों की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक उत्थापन सिद्धि और होती है। आदमी का शरीर मतलब शीर्षासन अपना आप हो जाता है बिना किसी सहारे के। मैं ऋषि अरविंद को हो गया था, उसने विचार किया उत्थापन सिद्धि होती है तो सीधे खड़े हो गए। मेरे कई सैकड़ों शिष्य हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और घंटों तक खड़े रहते हैं, किसी सहारा नहीं होता, बस यूं हाथ रख लिए। और कई कई तो पीछे गिरते हैं और ये सिकरण चाहिए नहीं टिकते, वो सीधे सीधे हो जाते हैं। ये सब कुंडली नहीं करती है। अब खेचरी मुद्रा लगती है। गोरखनाथ ने कहा है, खेचरी बारे में कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ। इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। राष्ट्र में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा,
उस बीच में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। और उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।